मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने और बाजार में बेचकर शाम तक आऊंगा, ठीक है ना? ओहो, चिंता मत करो। जब लौटोगे तो तुम्हें तुम्हारा घर पूरा साफ सुथरा मिलेगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्जुन मुस्कुराया और जंगल निकल गया। शाम को जब वो लौटा तो देखा उसका घर एकदम साफ सुथरा था और रसोई से बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। हाँ 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 हाँ, ये खाना किसने बनाया भाई? मैंने बनाया। अरे वाह, अरे तुम तो बहुत ही विचित्र बंदर मालूम होते हो, खाना भी बना लेते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। चलो, अब मैं भूखा हूँ। मैंने तो तुम्हारे चक्कर में खाना भी नहीं खाया। अर्जुन और बंदर दोनों मिलकर खाना खाने लगे। उस दिन के बाद अर्जुन कहीं भी जाता तो बंदर उसके साथ जाता। धीरे धीरे उनकी मित्रता के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। गांव में उन दोनों के बारे में चर्चा होने लगी। ए भैया, ये अर्जुन के साथ में जो बंदर घूमता है, ये कौन है? जंगली बंदर पाल रखा है क्या अर्जुन ने? अरे भैया, अब उससे कोई दोस्ती तो करेगा नहीं, तो बेचारा क्या करेगा? बंदर ही से दोस्ती करेगा ना, अनाथ कहीं का मनहूस। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त बंदर से बातें कर रहा था कि तभी चंद्रलेखा वहाँ आ गई। अर्जुन को बंदर से बातें करते देख वो चौंक गई और डरते हुए बोली, अर्जुन, मैं तो ये देखने आई थी कि जो गांव वाले कह रहे हैं वो सच है या नहीं, कि तुम्हारा दोस्त एक बंदर हो गया है। लेकिन ये देखकर तो मैं चौंक गई। ये तो मनुष्य की तरह बोल रहा है। इसे धक्के देकर बाहर निकालो, ये जरूर कोई पिशाच होगा। अरे नहीं चंद्रलेखा, ये कोई पिशाच नहीं, मेरा सच्चा दोस्त है। जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता हूँ ना, तो ये हमारे घर की पूरी सफाई करता है, खाना भी तो बना के खिलाता है। और क्या मस्त खाना बनाता है ये, हाय 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 हाय। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। चंद्रलेखा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी जंगल में अकेला था और अर्जुन अपने गांव में, इसीलिए बन गए हम दोनों दोस्त। क्यों, सही कहा ना मेरे दोस्त? चंद्रलेखा के मन से डर कम हो गया और वो बंदर से बातें करने लगी। तभी वहाँ साहूकार रतन सिंह और मुखिया पहुँच गए। बंदर को इंसानों की भाषा में बात करते देख वो दोनों चौंक गए। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे मैं तो ये देखने आया था कि तुम हवेली से अचानक कहाँ चली गई, क्योंकि उड़ते उड़ती खबर मिली थी कि तुम अर्जुन से बातचीत करती हो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दृश्य दिखाई दे गया है। हे अर्जुन, ये बता कि ये बंदर कौन है जो इंसानों की भाषा में बात कर रहा है? तूने जरूर कोई तंत्र मंत्र काली सिद्धि की होगी, वरना बंदर कभी भी मनुष्य की भाषा में बात नहीं करते। और नहीं तो क्या, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया। इसने जरूर इन सब गांव वालों से बदला लेने के लिए ये सब किया है। आखिर है तो अनाथ। क्यों रे? इस बंदर को चुपचाप हमारे हवाले कर दो, ये बंदर पूरे गांव के लिए खतरा है। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे बस करो, बस बहुत हो गया। इसके आगे तुम दोनों एक शब्द भी नहीं बोलोगे, चुप हो जाओ। अरे बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों ने हमको इस गांव में अपमानित किया है, हमने कभी कुछ नहीं कहा। हमारे माता पिता बताया करते थे कि तुम दोनों उनको भी अपमानित करते थे, लेकिन अब हमारी बात कान खोल के सुन लो। हम तुम्हें अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये बंदर से ज्यादा हमारा मित्र है। मुखिया जैसे ही बंदर की ओर बढ़ा, अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मुखिया जी, हमने तुमसे जो कहा वो धमकी नहीं बल्कि चेतावनी थी, चेतावनी। अगर हमारे दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरा सी भी की ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा इस पूरे गांव में। साहूकार रतन सिंह मुखिया से बोला। अरे अरे छोड़ो मुखिया, छोड़ो। अब इसके भी पर निकल आए हैं, इसके पर काट दूंगा मैं। लेकिन पहले चंद्रलेखा को घर छोड़ के आता हूँ। मुखिया और साहूकार चंद्रलेखा को लेकर अर्जुन के घर से बाहर निकल गए। बंदर डर गया और अर्जुन से बोला, तुम्हारे गांव के मुखिया और साहूकार
मेरी सच्चाई सारे गांव को बता देंगे कि मैं बोल सकता हूँ। कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैं चला जाता हूँ मित्र। अर्जुन ने तुरंत बंदर का हाथ पकड़ लिया। नहीं मेरे दोस्त, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे बचपन से लेकर आज तक हम बस डरते रहे इन गांव वालों से, लेकिन अब और नहीं। चलो हमारे साथ चलो, तुम चलो। अरे कहाँ? गांव के बाहर चलो और हम सबके सामने ऐलान करूंगा कि तुम हमारे सच्चे मित्र हो। तुमने हमको अपना समझा और जब बाकी सब ने मुझे अनाथ कह के हमारा मजाक उड़ाया, सब ने हमको मनहूस कहा, तुमने हमको मित्र कहा। हम सबको बताएंगे, चलो। इतना कहकर अर्जुन बंदर को लेकर बाहर निकल आया। कुछ ही देर में साहूकार और मुखिया लाठी लेकर वहां आ पहुँचे। साहूकार बोला, अरे ओ अर्जुन, हम तुझको आखिरी मौका दे रहे हैं, चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी अपने इस बंदर दोस्त के साथ जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ये बंदर गांव के लिए खतरा है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि तभी सबके कानों में घोड़े की टापों की आवाज टकराई। मुखिया घबराए अंदाज में बोला, अरे ये तो घोड़ों की आवाज है। मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। हाँ, अरे ये तो डाकू लखन सिंह के घोड़ों की टाप की आवाज है। हाँ, डाकू लखन सिंह आ गया। तभी दो डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां आ पहुँचे। मुखिया ने साहूकार से कहा, अरे ये तो डाकू लखन सिंह है। ए साहूकार, उसके साथ उसका साथी भी है। डाकू लाखन सिंह तुरंत तलवार लेकर घोड़े से उतरा और साहूकार की गर्दन पर तलवार रख दी। अच्छा हुआ जो तू यहीं मिल गया। मैं तो तेरी हवेली लूटने के लिए इस गांव में आया था। सोचा था कि लूटने के बाद तुझे मार दूंगा। लेकिन अब सबसे पहले तुझे यहीं मार डालूंगा। तूने बहुत से किसानों की जमीन हथिया ली, बहुत दौलत जमा कर रखी है ना, क्यों रे साहूकार? साहूकार घबरा गया और कांपते हुए बोला, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी जान बख्श दो। मैं हवेली का सारा धन तुमको दे दूंगा भैया, हमको माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। तभी लाखन सिंह का साथी मुखिया को धक्का देकर बोला, अबे हवेली का माल तो हम लूटेंगे ही, साथ में तुझे भी ले चलेंगे। क्या तुझे नहीं पता कि डाकू लखन सिंह हमेशा साहूकारों और जमींदारों को ही लूटता है? बंदर जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, अर्जुन से बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए अर्जुन। अरे पगला गए हो क्या मित्र? ये दोनों इसी लायक हैं। नहीं, कोई मदद नहीं करनी है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन इंसानियत के नाते तो हमारा फर्ज बनता है। अगर हमने इनकी मदद नहीं की तो हम में और इन डाकुओं में क्या फर्क रह जाएगा अर्जुन? बोलो भला। बंदर की बात सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। अर्जुन डाकू लाखन सिंह से बोला, साहूकार को छोड़ दो। अरे तू पागल हो गया है क्या रे लड़के? ये साहूकार है, हम इसे लूट रहे हैं, तो बीच में मत पड़। हम अपनी आंखों के सामने किसी की हत्या नहीं देख सकते, छोड़ दो उसको। ये सुनकर दोनों डाकू हक्के बक्के रह गए। लाखन सिंह अपने साथी से बोला, अरे इस गांव में जरूर कुछ जादू टोना है, हमने कभी बोलने वाला बंदर तो ना देखा। तो फिर तुम देर मत करो, मैं मुखिया को निपटाता हूँ, तुम साहूकार को खत्म कर दो, इसके बाद हवेली चलते हैं, जल्दी करो। जैसे ही लाखन सिंह ने साहूकार पर तलवार का वार किया, बंदर उछलकर बीच में आया। उसने साहूकार को धक्का देकर बचा लिया और वार अपने ऊपर ले लिया। बंदर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उधर अर्जुन ने लाखन सिंह के साथी को जोरदार धक्का दिया, वो भी जमीन से टकराकर गिर पड़ा। अरे भागो, हम इस लड़के से नहीं लड़ सकते। अरे इसमें बहुत फुर्ती है, भागो। हाँ तू सही कह रहा है, इस बंदर ने तो मूर्खता की हद पार कर दी। अरे साहूकार को बचा लिया इसने। सोचो, अरे भागो, चलो भागो।
दोनों डाकू घोड़ों पर सवार होकर भाग गए। बंदर जमीन पर पड़ा करहाने लगा, उसके शरीर से खून बहने लगा। ये देखकर मुखिया और साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा। अरे हमने तुमको कितना गलत समझा। हाँ, हमने तुमको गलत समझा, हमको माफ कर देना। हम तो तुम्हारी हत्या करने के इरादे से आए थे, पर तुमने हमारी जान बचाई। अर्जुन दौड़कर बंदर के पास आ पहुंचा और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए बोला, मेरे दोस्त, हमारे दोस्त, हमको छोड़कर मत जाना। अरे तुम्हारे अलावा हमारा इस संसार में कोई ना है। हमारे माता पिता भी कुछ समय पहले चल बसे। अब अगर तू भी चला गया तो हम किसके सहारे जीऊंगा। नहीं दोस्त, नहीं, मत जा, मत जा। तभी वहाँ चंद्रलेखा भी आ गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। हमने अपनी मित्रता साबित कर दी मेरे दोस्त। ऐसे आंसू मत बहाओ। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ही तो मैंने साहूकार के ऊपर लगने वाला वार अपने शरीर पर ले लिया। मुझे अफसोस नहीं है। इतना कहकर बंदर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन घबरा गया और उसे झकझोरने लगा। लेकिन अगले ही पल वो बंदर रंग बिरंगी किरणों से एक राजा में परिवर्तित हो गया। ये दृश्य देखकर अर्जुन, साहूकार, मुखिया और चंद्रलेखा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे ये तो राजा विक्रम हैं, जो वर्षों पहले लापता हो गए थे और उनके लापता होने के बाद ही रानी रुक्मणी शासन चला रही हैं। तभी रंग बिरंगी किरणों से एक साधु प्रकट हुआ। तुम अंततः शाप मुक्त हो गए राजन। हाँ, ये सब कुछ अर्जुन की वजह से हुआ है। जानते हो ये कौन है? हाँ, ये मेरा मित्र है। बंदर के रूप में मैंने इसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और इसने स्वीकार कर लिया। ये तुम्हारा मित्र तो है ही, लेकिन साथ ही तुम्हारा पुत्र भी है, राजकुमार आदित्य। ये सुनकर राजा विक्रम और अर्जुन दोनों चौंक गए। साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी और 5 वर्षीय राजकुमार आदित्य के साथ जंगल में खड़े थे। तुम यही ठहरो, मैं आदित्य को लेकर थोड़ा टहल कर आता हूँ। मैं इसे शिकार करना सिखाऊंगा। चलो बेटे। राजा विक्रम आदित्य को गोद में उठाकर कुछ दूर ले गए। तभी झाड़ियों में किसी सरसराहट की आवाज आई। हो, लगता है झाड़ियों में कोई जानवर छिपा है। आदित्य, अब तुझे तीर चलाना सिखाता हूँ। देखो बेटा। राजा ने धनुष निकाला और झाड़ियों पर तीर छोड़ दिया। अगले ही पल जंगल में मानव की चीख गूंज उठी। राजा विक्रम घबरा गया और दौड़कर झाड़ियों की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक व्यक्ति उनके तीर से घायल होकर मृत पड़ा था और पास में उसका बच्चा फूट फूट कर रो रहा था। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ और गुस्से में बोला, ये तूने क्या कर दिया? तूने एक निर्दोष मनुष्य की हत्या कर दी। ये साधु महाराज, ये मुझसे भूलवश हो गया। मुझे लगा था कि ये कोई जानवर है। क्या तूने यहाँ पे आकर देखा था? तूने इस बालक को अनाथ कर दिया। ये बालक जीवन भर तड़पेगा। तेरी प्रजा तेरी संतानें हैं। अगर तुझ में इंसानियत नहीं तो तुझ में और जानवर में कोई अंतर नहीं। मैं एक राजा हूँ और राजा से गलती हो जाती है महाराज। तू तो गया, अब तू राजा नहीं एक बंदर बनेगा। साधु के इतना कहते ही राजा विक्रम बंदर में परिवर्तित हो गया। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर तेरे प्रायश्चित का उपाय बताता हूँ। तेरा पुत्र ये राजकुमार आदित्य
जवानी तक एक अनाथ की तरह जिएगा। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि वो किसका पुत्र है। वो गरीबों के बीच में पलेगा, और जब तक तू बंदर के रूप में किसी मनुष्य से सच्ची मित्रता नहीं करेगा, और जब तक तू अपनी जान किसी और की रक्षा में नहीं देगा, तब तक तू बंदर ही रहेगा। अगले ही पल आदित्य रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। राजा विक्रम ने चीख कर पूछा, अरे अरे मेरा पुत्र कहाँ गया? वो तुझे तभी मिलेगा जब तू श्राप मुक्त होगा। ये सब सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तभी अर्जुन के सिर में दर्द हुआ और उसके सारे बीते वर्षों की यादें लौट आईं। पिताजी, हाँ पिताजी, मुझे सब याद आ रहा है। 5 वर्ष की उम्र में मैं आप और माँ के साथ में जंगल गया था। राजा विक्रम ने भावुक होकर अर्जुन को गले लगा लिया। जिसे मैंने मित्र माना वो मेरा पुत्र निकला। मेरे पुत्र। अब तुम्हारी सजा समाप्त होती है राजा विक्रम। जाओ, अपने पुत्र को ले जाओ। साधु ने अर्जुन और गांव की ओर देखकर कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी इस बालक के साथ किया वो श्रापवश था। अब ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में लुप्त हो गए। अर्जुन, मेरे बेटे अर्जुन, हमको क्षमा कर दे। हमने तुझे मनहूस, अनाथ और न जाने क्या क्या कहा, जबकि तू तो राजकुमार निकला। मेरे बेटे, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। कुछ ही दिनों में राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य को लेकर महल चला आया। वहाँ रानी रुक्मिणी ने अपने पुत्र को देखकर रोते हुए उसे गले से लगा लिया। सारा राज्य आनंदित हो गया। कुछ ही समय बाद राजकुमार आदित्य ने साहूकार की पुत्री चंद्रलेखा से विवाह कर लिया। दोनों साथ में शासन की बागडोर संभालकर प्रजा की सेवा